Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about network topologies. So the question is, what is topology? The arrangement of network nodes and their connection is known as network topology. नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली एक तरीका होता है, एक वे होता है कंप्यूटर डिवाइसेस और केबल्स को आपस में कनेक्ट करने का एक नेटवर्क में. It refers to the layout or map that shows how devices are interconnected within a network. टोपोलॉजी रेफर कर रहे थे एक मैप को जो बताता है कि किस तरीके से डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के अंदर. फर्दर जो है वो दो टाइप्स के टोपोलॉजीज होती हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर. फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या बताया जाता है कि किस तरीके से डिवाइसेस फिजिकली आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है. लेकिन लॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना रही होती हैं, उस नेटवर्क में किस तरीके से डाटा फ्लो कर रहा है डिवाइसेस के दरमियान, ये होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर. फर्दर उसकी टाइप्स आती हैं. द फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी. अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें सारी डिवाइसेस एक सिंगल सेंट्रल केबल के साथ कनेक्ट होती हैं. ठीक है, एक बीच में केबल होती है, इस केबल के साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जिस तरीके से इस इमेज में शो भी हो रहा है. ये एक केबल है, ठीक है, जिसे बस कहा जाता है. और ये सारी डिवाइसेस इस केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बनाती हैं. द बस इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइसेस. इस बस को यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए बिटवीन डिवाइसेस. इट इज सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल नेटवर्क. ये बस सिंपल होती है और इतनी कॉस्टली भी नहीं होती, ठीक है, और स्मॉल नेटवर्क के लिए बहुत इफेक्टिव होती है. A major drawback is that if the bus cable fails, the entire network stop working. ठीक है, इसका जो ड्रॉबैक होता है, जो इसकी लिमिटेशन है, वो ये कि अगर ये मेन केबल फेल हो जाती है, कि इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है, तो जो पूरा नेटवर्क है ये अपनी वर्किंग स्टॉप कर जाएगा. ठीक है, ये गोज डाउन हो जाएगा. फिर इसके लिए क्या होगा कि पहले जो है वो एक केबल, न्यू केबल जो है अटैच करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो डाटा ट्रांसमिट होगा बिटवीन डिवाइसेस. Star topology. Each device is connected to a central hub or switch. सेंटर में एक हब या स्विच कोई भी डिवाइस होती है, ठीक है, और इस डिवाइस के थ्रू बाकी जितनी डिवाइसेस हैं, जितने कंप्यूटर्स हैं, वो कनेक्ट हुए होते हैं. द डिजाइन इज इजी टू मेंटेन एंड एक्सपेंड. अब इसका जो डिजाइन है, इसके थ्रू क्या होता है कि हम लोग जितनी डिवाइसेस और अटैच करना चाहें, इजीली अटैच कर सकते हैं, इजीली अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं, इजीली अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं. इट प्रोवाइड्स बेटर रिलायबिलिटी कंपेयर टू बस टोपोलॉजी. अब ये रिलायबल होता है. रिलायबल का क्या मतलब होता है? ट्रस्ट, जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं. However, if the central hub fails, the entire network goes down. In case ये हब जो है वो वर्किंग इसकी स्टॉप हो गई है, ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट आ गया है, तो फिर पूरा नेटवर्क जो है वो स्टॉप कर जाएगा वर्किंग वर्किंग करना. लेकिन इन केस कोई डिवाइस जो है वो अपनी वर्किंग स्टॉप कर जाती है, तो इसका इफेक्ट बाकी पूरे नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट टाइप है रिंग टोपोलॉजी. डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फैशन. जिस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं कि सारी डिवाइसेस एक सर्कल में जो है वो अटैच हुई हुई हैं. डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द लूप. डेटा एक ही डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसमिट होता है. लाइक इस डिवाइस से इस डिवाइस की तरफ डाटा आएगा, फिर इस डिवाइस से इस डिवाइस की तरफ डाटा ट्रांसमिट होगा. इसी तरीके से पूरे नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट होगा. इट इज कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू सम अदर टोपोलॉजीज. कुछ टोपोलॉजी से ये बहुत बेहतर है, ठीक है, कॉस्ट के उसमें, ठीक है, क्योंकि ये इतनी कॉस्टली नहीं होती. A major drawback is that a break anywhere in the ring can bring down the entire network. इन केस कहीं भी ब्रेक की जाती है, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रेक आ गया है, तो ये पूरे नेटवर्क को क्या करेगा, ये इस मतलब पूरे नेटवर्क की जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो किस तरीके से पूरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट होगा, तो वो नहीं हो सकेगा. तो इसकी लिमिटेशन यही है. ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग. अब ये क्या होता है? पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग आर टू की टेक्नोलॉजीज यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन नेटवर्क. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज किया जाता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए पूरे नेटवर्क में. अब हम हर मेथड को जो है वो सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि पैकेट स्विचिंग क्या होता है और सर्किट स्विचिंग क्या होता है.
सबसे पहले पैकेट स्विचिंग को देख लेते हैं। पैकेट स्विचिंग में अगर हम इसके साथ डायग्राम भी बना लें, ये डिवाइस वन है, ठीक है, और ये डिवाइस टू है। अब डिवाइस वन ने डाटा ट्रांसमिट करना है डिवाइस टू की तरफ, और बीच में डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस आ रही है, इनके थ्रू डिवाइस टू तक डाटा ट्रांसमिट होगा। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पे डिवाइस वन के पास एक डाटा है जो डिवाइस टू के पास जाना है, लेकिन वो किस तरीके से जाएगा? सबसे पहले ये डाटा पैकेट्स में डिवाइड होगा। पैकेट का क्या मतलब होता है कि डाटा जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एक लार्ज डाटा है, वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब वो हर एक पार्ट जो है वो एक पैकेट कहलाता है, ठीक है। अब डिफरेंट पैकेट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाटा के तीन पैकेट्स बने हैं। अब वो डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है, यहाँ डिवाइस टू तक पहुंच जाएगा। अब ये जो पैकेट्स हैं ये सेपरेटली डिवाइस टू तक पहुंचेंगे, ठीक है। एक पैकेट फॉर एग्जांपल इस पाथ के थ्रू डिवाइस टू तक पहुंचा है, दूसरा पैकेट इन डिवाइसेस के थ्रू जो है वो इस डिवाइस तक पहुंचा है, तीसरा पैकेट इस रूट के साथ, इस रूट के थ्रू जो है वो इस डिवाइस तक पहुंचा है, ठीक है। हर पैकेट डिफरेंट रूट्स के थ्रू जो है वो डिवाइस टू तक पहुंचते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसकी जो है वो थ्योरी पढ़ लेते हैं। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि डाटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट। तो ये हम बात कर चुके हैं कि जो लार्ज डाटा होता है वो पहले स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है? पैकेट कहा जाता है। ईच पैकेट कैन टेक अ डिफरेंट रूट टू रीच द डेस्टिनेशन। अब हर पैकेट जो है वो डिफरेंट रूट लेता है, ठीक है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जैसे कि से ये डेस्टिनेशन थी ना डिवाइस टू, अब ये पैकेट्स में डाटा डिवाइड हो गए, अब हर पैकेट जो है वो डिफरेंट रूट से जो है वो डिवाइस टू तक पहुंच गया। एट द डेस्टिनेशन पैकेट्स आर ज्वाइंट बैक इन द राइट ऑर्डर। अब फॉर एग्जाम्पल ये तीन पैकेट्स थे, यहाँ तीन पैकेट्स डिवाइस टू तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब नहीं पता कि जो फर्स्ट पैकेट है वो पहले पहुंचा होगा या सेकंड पैकेट पहले पहुंचा होगा। जब वो सारे पहुंच गए हैं तो डिवाइस टू पे वो अपने दोबारा से पहले वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से डिवाइस वन में डाटा था, वैसे ही डिवाइस टू में जब सारे पैकेट्स आएंगे तो वो डिवाइस टू में भी वैसा ही डाटा जो है उसी फॉर्मेट में वो डाटा आ जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से डिवाइस वन में थे। Many users share the same network resources like bandwidth router. अब पैकेट स्विचिंग में ये होता है कि हर यूजर सेम नेटवर्क रिसोर्सेज यूज कर रहा होता है, ठीक है। हर यूजर के लिए सेम रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज में बैंडविड्थ भी आ सकती है, राउटर भी आ सकता है। राउटर एक डिवाइस होती है। बैंडविड्थ क्या होता है कि एक गिवन टाइम होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड है, ये एक टाइम है, इस टाइम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट हो सकते हैं, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। वर्क्स वेल फॉर डेटा सेंट इन इरेगुलर बर्स्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डाटा होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, कि फॉर एग्जांपल जो है मतलब लगातार इस डिवाइस टू तक पहुंच जाए, ठीक है। अब पहला पैकेट पहुंचा, ठीक है, इन 2 सेकेंड। अब नहीं पता कि जो नेक्स्ट पैकेट है वो कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूअस नहीं होता। 2 सेकेंड्स के बाद कुछ पैकेट्स आ रहे होते हैं, फिर 4 सेकेंड्स का डिले आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ पैकेट्स आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से डाटा ट्रांसमिट होता है। If part of the network fails, data can be rerouted through another path. अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डाटा आ रहा था लेकिन बीच में जो नेटवर्क है वो फेल हो गया, तो क्या होगा कि वो डाटा दोबारा से डिवाइस वन से ट्रांसमिट होगा डिवाइस टू की तरफ। डिले में चेंज बिकॉज पैकेट्स टेक डिफरेंट रूट्स और फेस कन्वेंशन। क्या मतलब है कि डिले चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी पैकेट वन 2 सेकेंड्स में यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, फिर उसके बाद काफी डिले आने के बाद पैकेट टू पहुंच रहा है, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 4 सेकेंड का डिले आ गया। फिर नहीं पता कि अगले टाइम कितने सेकंड्स का डिले आएगा, वो सेम डिले नहीं होता, डिले चेंज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ट्रैफिक ज्यादा होती है, कहीं ट्रैफिक कम होती है। अब अगर हम इसके एग्जांपल देखें, सेंडिंग एन ईमेल, डेटा स्प्लिट इनटू पैकेट्स एंड ट्रेवल थ्रू डिफरेंट पाथ्स। इसमें क्या होता है कि ईमेल कि इसमें एग्जांपल है कि जब हम ईमेल सेंड करते हैं कि जो ईमेल का डाटा होता है वो स्प्लिट हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है इनटू पैकेट्स, और एक एक पैकेट्स
जो है वो डिवाइस टू तक पहुंच रहे होते हैं। जब वो सारे पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो सारा डाटा कंबाइन होता है, ठीक है, और एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाता है। अब सर्किट स्विचिंग बिल्कुल पैकेट स्विचिंग के ऑपोजिट है। अब यहाँ पे भी डिवाइस वन है, ठीक है, और ये डिवाइस टू है। अब डिवाइस वन ने डिवाइस टू तक डाटा ट्रांसमिट करना है, और बीच में डिफरेंट डिवाइसेस आ रही हैं। अब इसमें ये होता है कि सबसे पहले एक पाथ सेट होता है कि इस पाथ से, इस रास्ते से डिवाइस टू तक डाटा सेंड होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले एक पाथ जो है वो डेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है, कि ये डाटा इस पाथ के थ्रू ही डिवाइस टू तक पहुंचेगा, ठीक है। ये एक डेडिकेटेड पाथ है, ठीक है, इसको डेडिकेट कर दिया गया है फॉर स्पेसिफिक डाटा, ठीक है। अब इस डिवाइस के थ्रू जो है, सॉरी, इस पाथ के थ्रू डिवाइस टू तक डाटा पहुंचेगा। अब ये पाथ क्रिएट हो गए, ठीक है। अब एक जो है इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से डाटा सेंड होगा। जब इस डिवाइस तक वो डाटा पहुंच गया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट, डिवाइस टू एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि इसको दोबारा बताएगा कि आपने जो डाटा मुझे भेजा है वो मुझ तक रिसीव हो गया है, ठीक है। उसके एक्नॉलेजमेंट उसको सेंड करेगा, ठीक है, उसको कंफर्म करेगा कि आपका डाटा मुझ तक रिसीव हो गया। इन केस यहाँ पे आके यहाँ से डाटा इस डिवाइस तक पहुंचा, यहाँ से इस डिवाइस तक पहुंचा, तो यहाँ पे नेटवर्क फेल हो गया, तो फिर उन्हें दोबारा से एक डेडिकेटेड, मतलब एक पाथ को डेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक दोबारा से पाथ को सेट करना पड़ेगा कि इस पाथ के थ्रू वो डाटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। एक पहले जो है वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, उसके बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग से फिर वो डाटा डिवाइस टू तक ट्रांसमिट होगा। ओके, इसके थ्योरी को देखते हैं। अ डेडिकेटेड पाथ इज क्रिएटेड बिटवीन टू डिवाइसेस बिफोर डाटा ट्रांसफर स्टार्ट, ठीक है। अभी डाटा को ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि पहले क्या करते हैं, एक पाथ को डेडिकेट कर लेते हैं कि इस पाथ के थ्रू ये डाटा ट्रांसमिट होगा। वंस द पाथ इज मेड, ठीक है, जब पाथ जो है वो एक दफा सेट हो जाता है, तो फिर डाटा जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है डिवाइस टू की तरफ। नेटवर्क रिसोर्सेज आर रिजर्व फॉर दिस कनेक्शन ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि साथ ही जितने रिसोर्सेज है उनको भी रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है। फिर उस टाइम तक वो रिसोर्सेज कोई और यूज नहीं कर सकता। प्रोवाइड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ फॉर होल सेशन, ठीक है। पूरी कम्युनिकेशन के लिए एक बैंडविड्थ सेट कर ली जाती है, ठीक है, कि इतने टाइम में इतने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। डिले इज प्रिडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट, ठीक है, इसमें पता होता है कि कितने सेकंड्स का डिले आएगा, ठीक है। can be wasteful if no data is being sent since the reserve resources stay unused, ठीक है। इन केस कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा और वो पाथ उस डाटा के लिए डेडिकेट कर दिया गया, तो उस टाइम तक कोई और उसको यूज नहीं करेगा, तो उस टाइम के लिए वो रिसोर्सेज अनयूज हो रहे हैं। नॉट फ्लेक्सिबल इफ द पाथ ब्रेक्स, द कनेक्शन इज लॉस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकेस बीच में पाथ जो है वो ब्रेक कर गया है, तो पूरा का पूरा कनेक्शन जो है वो लॉस्ट कर देगा और दोबारा से वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ट्रेडिशनल टेलीफोन कॉल्स, ठीक है। हम किसी को कॉल करते हैं, अब जो नेक्स्ट पर्सन है उस कॉल को पिक कर लेता है, तो वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अ डेडिकेटेड कनेक्शन इज मेंटेन फॉर द होल कॉल, और पूरी कॉल के लिए वो कनेक्शन इस्टेब्लिश रहेगा, कोई और हम उस टाइम में किसी और से बात नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। इन केस कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।